धनबाद से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो और सरजू राय के करीबी कृष्णा अग्रवाल के बीच वायरल कथित ऑडियो का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ते जा रहा है। ढुल्लू महतो मामले में सरजू राय ने बाबूलाल मरांडी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि धनबाद के भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ 4 मुकदमों में जजों ने 4.5 साल की सज़ा सुनाई है। धनबाद लोकसभा सीट के लिए घोषित भाजपा उम्मीदवार ढुल्लू महतो की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। विवादों में फंसे ढुल्लू महतो के साथ साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने निशाने पर ले लिया है। विधायक सरजू राय ने कहा है कि धनबाद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ 50 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें 4 मुकदमों में अलग अलग जजों ने उन्हें कुल 4.5 साल की सज़ा सुनाई है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की खंडपीठ ने दागी जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द करने और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का फैसला दिया था। ऐसे में बाबूलाल मरांडी का यह बयान कि धनबाद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी अच्छे और सामाजिक आदमी हैं और सरजू राय जज ना बने हास्यास्पद है। उक्त फैसला तो जजों ने दिया है। वहीं धनबाद से चुनाव लड़ने के सवाल पर सरजू राय ने कहा कि मेरे समर्थक और कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और इसका निर्णय उन्होंने मुझ पर ही छोड़ दिया है। मुझे लड़ने में कोई एतराज़ नहीं है, मगर मुझसे कोई बेहतर उम्मीदवार आ सकता है तो ठीक रहेगा, नहीं तो आखिर में बिल्ली के गले में घंटी बांधने को मैं तैयार हूँ। कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजेश ठाकुर से बात हुई है। यह सीट महागठबंधन को मिली है। पहले भी यह सीट कांग्रेस को मिलती रही है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। इसलिए इस बार ऐसा कोई उम्मीदवार हो जो धनबाद से जीत दर्ज कर सके। वहीं ढुल्लू महतो मामले पर उन्होंने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने एक PIL को निष्पादित करते हुए यह फैसला दिया है कि विधायक पर लगे आरोपों की जांच ED करे। ED ने उक्त आदेश के बाद 2023 के फरवरी में ही ECIR दर्ज कर लिया है। साथ ही हाई कोर्ट को शपथ पत्र देकर ED ने यह भी बताया कि ढुल्लू पर लगे आरोपों की जांच प्रगति पर है। बाबूलाल को इस बारे में भी बताना है। सरजू राय ने ढुल्लू महतो को घेरते हुए कहा कि ED ने अब तक जो जांच की है उसमें BCCL के एरिया नंबर 1 से 5 तक का इलाका बाघमारा विधानसभा में आता है। इन 5 इलाकों में कोई भी कोयला खरीदने जाते हैं तो वहां 1200 से 1800 प्रति टन रंगदारी नहीं होगा। तब तक व्यापारी कोयले का उठाव नहीं कर सकते। ED ने जांच कर बहुत सारे लोगों का नाम दिया है। इस बारे में भी बाबूलाल मरांडी को बताना चाहिए। रंगदारी और काला धन अर्जित हो रहा है। क्या चुनाव आयोग को भी इसी मामले को देखना चाहेगा? इन पैसों से चुनाव पर प्रभाव डाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि धनबाद के कृष्णा अग्रवाल को धमकी मामले में बाबूलाल ने विरोध किया। भाजपा की बैठक में कार्यकर्ताओं से उम्मीदवार ने कहा कि जो उनके खिलाफ जाएगा उनका वध कर दिया जाएगा। प्रिंस खान के प्रत्यर्पण को लेकर भी भाजपा की ओर से कोई पहल नहीं की, जबकि मैंने इस मामले में विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था, जिसमें सरकार ने जवाब दिया था कि इस बारे में विदेश मंत्रालय को लिखा गया है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में क्या है, इसके बारे में भी बाबूलाल को बताना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिंस खान से ढुल्लू महतो का गठबंधन है, इस कारण बाबूलाल नहीं चाहते कि कार्रवाई हो। अब तक कोई भी भाजपा का नेता प्रिंस खान के बारे में नहीं बोल रहा है। धनबाद जेल में ढुल्लू महतो और प्रिंस खान एक साथ बंद थे। धनबाद से जो घोषित उम्मीदवार हैं उनके ऊपर 49 मुकदमे हैं। इसकी ऑफिशियल लिस्ट आधिकारिक सूची
मैंने परसों रांची में प्रेस को जारी किया। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का कल बयान आया मेरे बारे में कि मैं कोई जज नहीं, कि मेरा कहना जजमेंट है। तो आज मैंने प्रेस को इसीलिए बताया कि इन 49 मुकदमों में से 4 मुकदमों में सजा हो गई है इनके उम्मीदवार को। तो सजा देने वाला तो जज है कि उसके भी जज होने में इनको शंका है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ का फैसला है कि अगर किसी एक व्यक्ति को कई मामले में सजा होती है और चुनाव आयोग के सेक्शन 8(3) में यह है कि 2 साल से अधिक सजा होने पर अयोग्य हो जाएंगे वो विधायक सांसद रहने से, तो एक व्यक्ति पर जितने मुकदमे हैं सबको जोड़ा जाएगा। तो चारों को जोड़ते हैं तो इनके प्रत्याशी के ऊपर 4.5 साल का कैद का ये हो जा रहा है। तो अब इसको भी 5 जज हैं, उनको जज मानेंगे, जरूर दिया माना है तो क्या उसको देखा अपना उम्मीदवार तय करते समय इन्होंने। वैसे ही हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, झारखंड हाईकोर्ट ने, और ईडी को कहा है कि जो भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो हैं उनके ऊपर आप जांच करिए। ईडी ने कोर्ट में एफिडेविट करके कहा कि हमने ECIR दाखिल कर लिया है 9/23 मार्च 23 का, और हम जांच कर रहे हैं। तो ये जांच का जो आदेश दिया हाईकोर्ट के जज ने खंडपीठ में, तो वो भी तो जज हैं कि नहीं है बाबूलाल जी, जरा उनके बारे में भी कुछ कहते हैं। मैं तो नहीं हूँ जज, वो भी जज नहीं है, मगर हेमंत सोरेन जी के खिलाफ में रोज़ अखबार में जजमेंट देते रहते हैं। तो अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। जो आरोप, जैसे आरोप हेमंत सोरेन पर लगे हैं वैसे ही आरोप, आपसे गंभीर आरोप आपको उम्मीदवार पर लगे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए आप इसके बारे में। तो केवल इसीलिए मैंने बुलाया है बताने के लिए। अधीनस्थ जुडिशरी के, सुप्रीरियर जुडिशरी के, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी इसके बारे में अलग अलग अपने निर्णय दिए हैं, तो इसके बारे में उनको बता देना चाहिए। तो उम्मीदवार घोषित हुए और एक भाजपा के कार्यकर्ता कृष्णा अग्रवाल ने विरोध में अपने प्रदेश अध्यक्ष मरांडी हैं, तो 4 घंटा के भीतर उम्मीदवार उन पर चढ़ बैठे, उनकी ऐसी तैसी कर दी फ़ोन पर, उसका ऑडियो वायरल हुआ। मैं इसीलिए धनबाद गया कि कृष्णा अग्रवाल को ढाढ़स बंधाऊँ। तो अगले दिन मेरे ऊपर भी कोई प्रिंस खान है, उन्होंने धमकी दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता कार्यकर्ता पिछले 2-2.5 साल 3 साल से प्रिंस खान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और एक व्यक्ति जो अनशन पर बैठा अपने समाज के हितों को बचाने के लिए, तो उस पर धमकी आ गई। इस पर बाबूलाल जी ने भी कुछ नहीं कहा, कहीं धमकी देना उचित है कि नहीं है, जबकि दोनों ही ऑडियो का स्क्रिप्ट एक जैसा है, आवाज़ अलग अलग है। सभी लोगों ने कन्फर्म किया वहाँ के कि प्रिंस खान की ही आवाज़ है। तो आखिर प्रिंस खान में, इनके उम्मीदवार में साथ में जेल में रहते समय क्या समझौता हुआ है? पूरी पार्टी ही चुप है, लंबे समय से चुप है, और जो मामले को उठाता है उसको धमकी मिलती है। मैंने विधानसभा में ध्यानाकर्षण लाया और झारखंड की सरकार ने कहा कि सरकार ने गृह मंत्रालय को लिख दिया है कि आप प्रत्यार्पण के लिए बुलवाइए उसको, और गृह मंत्रालय ने भी विदेश मंत्रालय को लिख दिया। ये दिसंबर 2023 का मामला है। तो जब लिख दिया तो बाबूलाल को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अधिकारी के डांड में रस्सा बांध के और हाथ में हथकड़ी लगा के उसको जरा दिल्ली के एयरपोर्ट पर तो उतारा जाए, ताकि तस्वीर मैंने मीडिया देखे। तो कोई एक पहल इसमें उन्होंने किया है क्या इसके बारे में? इसलिए ये बातें मैं कर रहा हूँ कि बाबूलाल जी को जैसे कुएं में भांग पड़ जाती है, वैसे ही लगता है कि भाजपा के कुएं में भांग ही पड़ गई, किसने डाल दिया। तो धनबाद में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारी अपील यही है कि इस विशेष परिस्थिति में ये लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने के लिए आगे आए हैं। उनके पार्टी के जो नेता आदेश दे रहे हैं उससे अलग होकर, ये एक मुख्य बिंदु था। मुझे भी लोगों ने